कतर कभी भी हमारे साथ इस तरह का व्यवहार पहले कभी भविष्य में किया? मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर है कतर, कैसी बात कर रहे हैं? तभी फांसी हुई हमारे सैनिकों को। भारत का प्रधानमंत्री अगर आज इस्तीफा दे दे तो इन सैनिकों को कतर बाइज्जत छोड़ देगा। अच्छा। ये लिख के दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री लिख के दे रहा हूँ। अगर ना कतर माफ कर दे आधी मूछ रखेगा ये ठाकुर। अगर मोदी जी फोन करके कतर से बात करेंगे या वहां के शेख से बात करेंगे तो मसले का हल हो जाएगा। अरे देश का कोई भी वरिष्ठ नेता बात करेगा तो हल हो जाएगा, मोदी जी करे या ना करे। फांसी पे नहीं चढ़ाया जाएगा? बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाएगा। देश का कोई भी नेता कर दे जो बड़ा नेता हो। तो मोदी जी से तो बड़ा नेता कौन है? अरे हमारे देश में बहुत सारे बड़े नेता। देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है? प्रधानमंत्री पे किसी को भरोसा नहीं है। मोदी की पार्टी को मोदी पे भरोसा नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी को मोदी पे भरोसा नहीं, सत्यपाल मलिक को मोदी पे भरोसा नहीं, वरुण गांधी को मोदी पे भरोसा नहीं, आरएसएस को मोदी पे भरोसा नहीं। मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं? बेइज्जती कर रहे हैं, तारीफ हम क्यों करने लगाएंगे ऐसे आदमी की जो देश बेचे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और उनकी जिस प्रकार से आज सरकार मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है उसका यह रिजल्ट है कि आज हमारे सैनिकों को आतंकवादी कहा जा रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से कतर के अंदर भारतीय नौसेना के 8 लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई है, उसके बाद से लगातार विपक्षी पार्टियां जो देश के अंदर हैं वो लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नितिन सेंगर जी, जो बेबाकी से तमाम सवालों को जवाब देते हैं। नितिन जी, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति का परिणाम है। और जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो भारत का मीडिया निरंतर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो वॉर चल रही है उसका जो एक झूठा फेक न्यूज़ फैला के फिलिस्तीनियों को जिस प्रकार से बदनाम करने का प्रयास जो किया है, ये उसका दुखद परिणाम है। जो पूर्वांतर में भारत देश की विदेश नीति रही है और जो भारत का एक व्यवहार रहा है अपने एशियाई देशों में, उसके मुताबिक ऐसा कभी नहीं हो सकता था। ये बड़ी निंदा का एक प्रश्न है कि हमारे भारत के सैनिकों को आतंकवादी मतलब कतर ने घोषित कर दिया, ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है वो फैसले का प्रमुख कारण यही है कि भारत के मीडिया ने जिस प्रकार से दुनिया में हिंदू मुसलमान किया, कभी इस्लाम को लेके, कभी मतलब कोई भी, जैसे आप देख रहे हैं अभी इस समय इजराइल में जाके झूठी फेक न्यूज़ चल रही है। आप देख रहे हैं कैसे रूब का लियाकत किसी मेडिकल पे खड़ी है, वहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ से किस तरीके से दिखा रही है कि फिलिस्तीन ने ये किया, फिलिस्तीन ने वो किया, कि वो आतंकवादी है फिलिस्तीन। आज हमारे पूर्व सैनिकों को कतर ने आतंकवादी घोषित करके फांसी की सजा दी है, बड़ा निंदनीय है और इसका पूरा भारत विरोध करता है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे भारत के सैनिकों के साथ इस तरह का व्यवहार कतर नहीं करेगा। केवल और केवल ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और उनकी जिस प्रकार से आज सरकार मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है उसका ये रिजल्ट है कि आज हमारे सैनिकों को आतंकवादी कहा जा रहा है। आप देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है। आजम खान के पीछे किस तरीके से आज हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी पड़े हुए हैं। उनकी पत्नी और उन पर ठेका लूटने का इल्जाम लगाते हैं कि आदित्यनाथ योगी की सरकार कि आजम खान और उनकी पत्नी ने ठेका लूटा, आजम खान ने बकरी चोरी की, आजम खान का बेटा अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाता है और उसमें माँ बाप भी दोषी पाए जाते हैं। इस तरह का व्यवहार, इस तरह की घटनाएं निरंतर 9 साल से देश में हो रही हैं। तो जो और ये फिलिस्तीन और इजराइल की जो वॉर है उसमें जो ये झूठा षड्यंत्र किया है भारत के मीडिया ने, ये केवल उसके प्रभाव से इस तरह से आज हमारे साथ कतर ने व्यवहार किया है। कतर, ये जो फैसला सुनाया है वो तो कतर की अदालत ने सुनाया है ना। आप लगातार जो है भारत की मीडिया पे या भारत के सरकार के ऊपर, ये भारत देश के व्यवहार से भारत क्या कह रहा है आप ये नहीं देख रहे। मुस्लिम जो नागरिक है उनको आतंकवादी पता नहीं क्या क्या कह के उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, देशों के खिलाफ अनावश्यक टिप्पणी कर रहा है। इनकी प्रवक्ता नुपुर शर्मा इस्लाम के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करती है कि सारी मुस्लिम कंट्रियां देश का विरोध करती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, मुस्लिम विरोधी जो उनकी एक शासन पर बैठ के जो हमारा देश सेकुलरिज्म है, सभी धर्मों को मानता है, सभी का सम्मान करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस्लाम के खिलाफ हैं, किस तरह से पूरी दुनिया भर के मुसलमानों की आलोचना करते हैं। तो ये उस नीति का परिणाम है, बदले की भावना है। बिल्कुल केवल मोदी सरकार के प्रति हमारे देश से किसी मुस्लिम
कंट्री को किसी भी प्रकार से कोई नफरत नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। सभी देश हमारे साथ खड़े होते हैं। आप देखिए ईरान जैसा देश जम्मू कश्मीर के मुद्दे में पाकिस्तान के साथ नहीं, हमारे साथ खड़ा रहता है। आप देखिए रसिया हमारे साथ खड़ा रहता है। सभी मुस्लिम कंट्रियां हमारा बढ़ चढ़ के सहयोग करती हैं भारत का, और एशिया में हम लोग बड़े कायदे से रहते हैं। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से सभी मुस्लिम कंट्रियां भारत की विदेश नीति से और भारत में जो आज परिस्थितियां मोदी सरकार के कारण है उससे सभी परेशान हैं। आज भारत पूरी दुनिया में शर्मसार हो रहा है भाई साहब। अच्छा। ये उसके परिणाम है भाई साहब, मोदी जी की वजह से। बिल्कुल मोदी जी की वजह से। कतर कभी भी हमारे साथ इस तरह का व्यवहार पहले कभी भविष्य में किया? मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर है कतर, कैसी बात कर रहे हैं? तभी फांसी हुई हमारे सैनिकों को, तभी फांसी की सजा बोली है, उनका घर है। क्या ये मोदी सरकार देश के साथ राजनीति कर रही है? जिस तरह से विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान में गिराया जाता है, फिर ये बड़ा फोन करके एक दिन में बुला लेते हैं, उरी में इनकी वो सेना जाती है, फिर पिक्चर भी बनती है, एक भी सैनिक नहीं मरता और पाकिस्तान में सब आतंकवादियों को मारे जाते हैं। अरे यार प्रोपगंडे हैं यार। बालाकोट आपने इतने आतंकवादी मार दिए, एक की भी मैयत नहीं उठी पाकिस्तान में। तो देश समझ चुका है अब नरेंद्र मोदी जी के पास जैसे कुछ नहीं बचा, जैसे नितिन नायडू के पास इजराइल में कुछ नहीं बचा। सड़कों पे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर आंदोलन चल रहा था, उन्होंने एक फेक कंटेंट बनाया जो वॉर में बदल गया है केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी का षड्यंत्र है, उनका ही हिसाब किताब है जो आज देश को गुमराह करने के लिए। वैसे मीडिया नहीं चलाता और कोई खबर नहीं चलाता। मोदी कर रहे हैं। कतर में जब हमारे सेना को फांसी हो गई आज मीडिया दिखा रहा है, जब डोकलाम में हमारे सैनिकों को मारा जा रहा था मीडिया चुप था। क्यों मीडिया वही दिखाता है जिसे दिखाकर मोदी को महान बना सके। तो हम समझते हैं ये बातें। हम कतर का व्यवहार आज से नहीं पिछले 75 सालों से देख रहे हैं भारत के प्रति कैसा है। लेकिन कतर की अदालत ने जो फैसला सुनाया, कतर की अदालत ने कहा कि ये जासूसी कर रहे थे इजरायली के लिए, इसलिए वो ये फैसला सुनाया गया है। आप मोदी जी पे इसका इल्जाम जब हमारा देश फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जब युद्ध हो रहा था, बिना सोचे समझे टूट कर दिया इजराइल के लिए। जब आप किसी के ऊपर हमला करेंगे, आप किसी समुदाय के ऊपर हमला करेंगे केवल मुस्लिम होने के नाते कि ये मुस्लिम है इसलिए आपने इजराइल का समर्थन कर दिया, वो तो बैक आ गए ना मोदी जी। उन्होंने देखे राहत सामग्री भी, कतर भी बैक हो जाएगा, कतर भी बैक हो जाएगा, फिर मोदी विश्वगुरु बन जाएगा। यही तो कंटेंट चल रहा है। प्री प्लान है, बिल्कुल प्री प्लान है। बिल्कुल नहीं, आने वाले समय में देख लेना कतर हमारे देश के सैनिकों को फांसी नहीं दे सकता। अच्छा। कतर से हमारे मतलब मोदी जी पे भरोसा करते हैं? मोदी जी पे नहीं, हमारी पुरानी विदेश नीति पे। देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है? प्रधानमंत्री पे किसी को भरोसा नहीं है। आपको नहीं है? अरे जब इनके विदेश मंत्रालय को नहीं तो देश कैसे कर लेगा? आप बताइए, जब मोदी की पार्टी को मोदी पे भरोसा नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी को मोदी पे भरोसा नहीं, सत्यपाल मलिक को मोदी पे भरोसा नहीं, वरुण गांधी को मोदी पे भरोसा नहीं, आरएसएस को मोदी पे भरोसा नहीं, काहे के लिए चमचागिरी? तुम चमचागिरी क्यों कर रहे हो? देश को तो पहले से ही नहीं है, देश को तो पहले से ही नहीं है। देश तो सड़कों पे उतरा हुआ है मोदी के खिलाफ, तभी तो आज जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। कोई आदमी सच बोलता है ईडी सीबीआई चली जाती है, सीएजी की रिपोर्ट पे ईडी सीबीआई ने आंखें बंद कर ली। अब नहीं दिखाई दे रहा घोटालेबाज नितिन गडकरी, इससे पूछताछ होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय कह रहा है लगातार उन परिवारों से बात की जा रही है, उस पर जो है सुझाव निकाला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब इतनी जल्दी फांसी हो जाए। आज ये बिल्कुल निकल आएगा सुझाव, और हमारे देश के सैनिकों को बाइज्जत बरी भी किया जाएगा। बेफिक्र रहो, चिंता मत करो। अच्छा। मोदी जी का इवेंट चल रहा है, उन्हें महान बनाने के लिए मीडिया देश को बेवकूफ बना रहा है। हमारे देश की परिस्थितियां हमसे छुपाने का काम किया जा रहा है। मतलब आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं? बेइज्जती कर रहे हैं, तारीफ हम क्यों करने लगाएंगे? ऐसे आदमी की जो देश बेचे, जो सड़कें बेचे, जो 2 करोड़ रोजगार गुरु बना दिया, घंटा गुरु बना दिया। इंडेक्स देख लो, भुखमरी में रुपया देखो आप। अरे आप मोदी जी ने घंटा 2 साल पहले करनी थी हमें अध्यक्षता, केवल 24 के चुनाव को लेके, अब की उसमें 150 परिवारों गरीबों के घर तोड़ दिए। आई समझ में? आज देखो हंगर इंडेक्स में कहाँ है, आज देखो बेरोजगारी में भारत कहाँ है, आज भारत का रुपया देखो कहाँ पहुंच गया। अब मोदी जी तो ही कहते थे जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। अब गिरे हुए प्रधानमंत्री की तुम हमसे बात करवाना चाहते हो? अपने बयानों को मोदी देखेंगे ना, जो आज तक बोला है मुंह पे ही आके गिर रहा है सारा। इतना बेशरम प्रधानमंत्री आज तक हुआ कभी भारत में जितने बेशरम है आदरणीय मोदी जी हमारे। अच्छा नितिन जी, आपको क्या लगता है कि अगर मोदी जी फोन करके कतर से बात करेंगे या वहां के शेख से बात करेंगे तो मसले का हल हो जाएगा?
अरे देश का कोई भी वरिष्ठ नेता बात करेगा तो हल हो जाएगा, मोदी जी करे या ना फांसी करे। पे नहीं चढ़ाया जाएगा। बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाएगा। देश का कोई भी नेता कर दे जो बड़ा नेता हो। तो मोदी जी से तो बड़ा नेता कौन है? अरे हमारे देश में बहुत सारे बड़े नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे फोन कर देंगे तो नहीं होगी। कतर हमारे खिलाफ ना कल था ना आज है। कतर से संबंध देखिए आप हमारे कितने अच्छे हैं। इसलिए तो ये प्रधानमंत्री अपना घर बताते ये हैं। तो केवल नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जो जहर उगला है विश्व में मुसलमानों के प्रति, इस्लाम के प्रति, जो हमारे देश में मुस्लिमों के साथ किया जा रहा है, जो मणिपुर में हुआ है धर्म के नाम पर, यह केवल उसका एक परिणाम है। उसका परिणाम है, बिल्कुल उसका परिणाम है। भाई मोदी जी की जो पार्टी है आरएसएस, स्वर्ण मंदिर में सेना को भेजने के लिए दबाव किसने बनाया? आरएसएस ने। बदनाम कौन हुआ? गांधी परिवार। समझ में आई? और जब 84 के दंगे हुए तब क्या बयान है आरएसएस का कि ये सिखों के सांप्रदायिकता का परिणाम है। समझ में आया? और बदनाम क्या हुए? राजीव गांधी कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो आरएसएस का जो कल्चर है वो भारतीय भी समझ चुके हैं और दुनिया देख रही है। उसके ये दुखद परिणाम है। वरना कतर कभी भी भारत के साथ और भारत के सैनिकों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। हमारा देश वो है जो सैनिकों की इज्जत करता है। किसी भी देश का सैनिक हो उसके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करता है, चाहे हमारी कैद में हो, चाहे हमारे देश में किसी भी तौर पे हो। हमारा देश कभी भी सैनिकों का अपमान नहीं करता है। तो हमारे सैनिकों का अपमान कैसे हो सकता है? सेंगर जी, एक आखिरी सवाल होगा कि प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे इस मामले में, जब वहां पर फांसी की सजा सुना दी गई है? क्या उस वक्त का इंतजार होगा कि फांसी दी जाएगी? क्योंकि पिछले एक साल से बंद थे वो लोग जेल के अंदर। भारत का प्रधानमंत्री अगर आज इस्तीफा दे दे तो इन सैनिकों को कतर बाइज्जत छोड़ देगा। ये लिख के दे रहा हूं, प्रधानमंत्री लिख के दे रहा हूं। अगर भारत का प्रधानमंत्री आज इस्तीफा दे दे, कल अगर कतर में वो जो सैनिकों को फांसी दी गई, चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर ना कतर माफ कर दे आदि मूछ रखेगा ये ठाकुर। क्या बात कर दी तुमने? ये वो सच है कि जो कभी मोदी स्वीकार नहीं करेगा, और अगर स्वीकार कर लेगा तो कतर बाइज्जत हमारे सैनिकों को बरी करेगा। ये दुनिया देखेगी। करा लो आप। मतलब आपका ये खुला चैलेंज है कि मतलब चैलेंज नहीं, हाँ। ये एक कठोर सत्य है। अच्छा, कठोर सत्य है। और भी नेता है पार्टी में, बना दो आप आदित्यनाथ योगी जी को प्रधानमंत्री। अभी देखो कतर छोड़ता है सैनिकों को, नहीं छोड़ता है। अच्छा। यही बात देख लो। मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री पे भरोसा है, प्रधानमंत्री पे भरोसा? प्रधानमंत्री से दुनिया एलर्जी करती, सबसे झूठ बोलता भाई। जब सुब्रमण्यम स्वामी परेशान है, आरएसएस परेशान है, अंबानी परेशान है, कोई जिसके सिर पे हाथ रख दिया ना भस्मासुर, वो भस्मी हो गया है। अच्छा। उससे कहते हैं मोदी। अडवाणी देखो गुरु थे, आज चेला भी नहीं रहे। समझे? ये है मोदी। आई समझ में? तो ये है सच्चाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे नितिन सेंगर जी, बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि ये प्री प्लान चल रहा है। अगर मोदी जी आज इस्तीफा दे देंगे तो कतर जो है ना बाइज्जत बरी कर देगा, इन्होंने ये कहा है। चलिए, इस तरह की तमाम न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए PRB।